हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं में एक्सरसाइज 2.3 को पढ़ चुके थे। तो अब इसी क्रम में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4, इसको पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीना एक संख्या सोचती है, ठीक, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो भी परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की कितनी है, 3 गुणी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो जो अमीना ने संख्या सोची है वो कौन सी है, तो इसमें लिखेंगे माना अमीना के द्वारा सोची गई संख्या क्या है, x है। ठीक, तो जो अमीना के द्वारा सोची गई संख्या है वो क्या है, x है। ठीक, अब इसमें क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो संख्या सोची गई संख्या उसमें से क्या करें, 5/2 घटाकर। ठीक है, तो जो सोची गई संख्या वो x है, उसमें से कितना घटा है, 5/2 घटाकर क्या करना है, 8 से, ठीक, गुणा करती है। ठीक है, इसमें क्या करती है, वो 8 से गुणा करती है। ठीक, तो इसका जो परिणाम निकल कर आता है वो क्या होता है, सोची गई संख्या का कितना है, 3 गुनी है। तो जो सोची गई संख्या वो x है और जो परिणाम है वो कितना है, 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो जी कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो जी हो जाएगा कितना, 2x - 5 इक्वल कितना, 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 इंटू कितना, 2x - 5 अपॉन कितना, 2 इक्वल कितना, 3x। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 2 4 8। अब इस 4 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा कितना, 8x, 4 5 जा कितना, 20 इक्वल 3x। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। इसका जो x की वैल्यू है वो अलग आ जाएगी और जो अचर मान है उसकी वो अलग। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस का 3x है तो इस साइड आएगा तो जो माइनस का हो जाएगा, और ये 20 है इस साइड जाएगा तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल कितना, 20। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 20/5 यानी कितना, 4। तो ठीक है, तो सोची गई जो संख्या थी वो कितनी है, x इक्वल 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दो संख्याओं में पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 5 गुनी है। ठीक, तो इसमें मान लेंगे कि माना संख्याएं क्या है, x और कितनी है, 5x है। ठीक है, इसके बाद उसमें कहा गया है कि उसमें दोनों संख्याओं में क्या करना है, 21 जोड़ना है। तो इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, इसमें लिख देंगे 5x प्लस 21 इक्वल x प्लस 21। ठीक, इसमें कहा गया है कि दोनों संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 का कर देंगे कि क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, इसमें होगा 5x प्लस 21 इक्वल 2x प्लस क्या, 42। अब क्या करेंगे इसमें कि जो x की वैल्यू है इनका पक्षांतर करेंगे और एक पक्ष में जी आ जाएगा और जो अचर मान है वो एक पक्ष में आ जाएंगे। ठीक है, जिससे हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जी 5x, इस साइड जी माइनस का 2x आएगा। ठीक है, तो जी माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 42 - 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल कितना, 21।
तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 21/3 यानी x इक्वल कितना 7। ठीक, अब जो क्या निकल कर आई है, x की वैल्यू निकल कर आई है यानी एक संख्या निकल कर आई है। इसके बाद संख्या निकालेंगे तो वो निकल कर आएंगी x इक्वल कितना 7 और जो सेकंड दी है वो है 5x, तो जी आ जाएगी कितनी 5 × 7 यानी 35। यानी जो हमारा आंसर आया है वो आया है 7 और 35, जी हो जाएगा क्या इसका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें कहा गया है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। तो इसमें क्या है, इसमें इकाई का अंक हमने x मान लिया है और दहाई का अंक 9 - x मान लिया गया है, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना दिया है हमें 9 दिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी संख्या बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर, तो पहले हम संख्या बनाएंगे फिर उनके स्थान को बदलेंगे। जब भी हमें जो इस प्रकार के इकाई दहाई वाले अंक वाले प्रश्न होते हैं उनमें संख्या बनानी होती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिए। संख्या इक्वल कितना, संख्या जब बनानी होती है तो ये होता है 10 × दहाई का अंक प्लस कितना इकाई का अंक। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम इकाई और दहाई के अंक रखेंगे तो क्या संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो संख्या बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा 10 गुणा दहाई का अंक कितना है ब्रैकेट ऑफ 9 - x प्लस कितना x। ठीक, इसके बाद हम इसका सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो जो हो जाएगा 90 माइनस कितना 9x प्लस x। ठीक है, इसका हो जाएगा कितना 90 - 10x प्लस x। ठीक है, इसके बाद 90 - 9x, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसमें कहा गया है कि अंकों को पलट नहीं पाए तो इसमें लिखेंगे अंकों को बदलने पर। ठीक है, इसके अंक किस प्रकार बदल देंगे कि जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा और जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक हो जाएगा। तो इसमें संख्या को मानेंगे तो लिखेंगे हम 10 गुणा दहाई के अंक के स्थान पर रखेंगे हम इकाई का अंक, क्योंकि हमने क्या किया है कि अंकों को बदल दिया है। ठीक है, तो 10 गुणे यहाँ पर क्या रखा था 9 - x, यहाँ पर रखेंगे x प्लस कितना हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ 9 - x। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 9 - x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x - x कितना 9x प्लस कितना 9। ठीक है, ये हो जाएगा क्या इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप करेंगे इसको यहाँ पर सॉल्व, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। ठीक है, 90 - 9x, जी हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया गया था और जो सेकंड निकल के आया वो आया है 9x प्लस 9। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो दी गई संख्या है वो है 27 अधिक हो जाती है। तो हमें जो संख्या दी गई है जो हमने पहले निकाली थी वो कितनी है 27 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 27 इक्वल। ठीक है, अब इस समीकरण को हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 90 - 9x फिर प्लस 27 इक्वल 9x प्लस 9। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें एक पक्ष में x की वैल्यू रखेंगे और एक पक्ष में क्या अचर पद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना 9x और जी 9x यहाँ पर प्लस का इस साइड आएगा तो जी माइनस का 9x हो जाएगा। अब इस साइड हम क्या करेंगे कि जो अचर पद हैं उनको ले जाएंगे, तो जी यहाँ पर प्लस का 9 था और यहाँ पर प्लस का 90 है और प्लस का 27 है, तो यहाँ पर जाएगा तो जी माइनस का 90 हो जाएगा और माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जी हो जाएगा माइनस का 9x और माइनस का 9x माइनस का 18x। ठीक, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जी प्लस का 9 है माइनस माइनस जे हो जाएगा क्या दोनों
ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो ये हो जाएगा 117। ठीक, अब इसको लिख देंगे कितना, माइनस का 18x इक्वल, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 108। ठीक है, यहाँ x माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 108/18, तो ये 6 बार इसमें इसका डिवाइड होगा। ठीक, तो जो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी x, तो जो इकाई का अंक निकल कर आया है वो x आया है, x इक्वल कितना आया है 6 आया है, और जो दहाई का अंक आया है वो आया है 9 - x यानी कितना 9 - 6 यानी 3, जिसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि शोभो की माँ की आयु जो है वो शोभो की आयु की 6 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, जो शोभो की माँ की आयु क्या है, शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो ठीक है, तो हम इसमें मानेंगे कि माना सबसे पहले शोभो की वर्तमान आयु कितनी मान लें, x वर्ष मान लें। ठीक है, x वर्ष है। ठीक है, और शोभो की क्या है, माँ की, शोभो की माँ की आयु, उसकी माँ की जो आयु है वो क्या है, उसकी आयु की 6 गुनी है, तो इसकी हो जाएगी 6x वर्ष। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु है x, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5 वर्ष। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि शोभो की आयु क्या है, उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी, तो इसमें लिखेंगे हम प्रश्नानुसार जो शोभो की आयु है कितनी है 5 वर्ष बाद x + 5। ठीक है, उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, उसकी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक, अब इस समीकरण को हल कर लेंगे तो ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 5 इक्वल कितना 6x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें क्या हो गया, 3 गुणा हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब इसको लिख देंगे 3x + 15 इक्वल 6x। x का जब पक्षांतरण होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x - 6x इक्वल कितना माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का क्या 15, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 15/3 यानी कितनी 5। ठीक है, तो जो शोभो थी उसकी वर्तमान आयु कितनी निकल कर आई है, शोभो की वर्तमान आयु जो निकल कर आई है वो आई है x = कितनी 5। ठीक है, x = 5 वर्ष। ठीक है, इसके बाद शोभो की माँ की आयु, तो इसमें लिखेंगे शोभो की माँ की वर्तमान आयु कितनी है 6x, तो ये हो जाएगी कितनी 6 × 5 यानी 30 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना था, शोभो की प्रेजेंट आयु जो एज है और उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है। ठीक है, वही इसका आंसर हो गया। तो इसकी जो वर्तमान आयु निकल कर आई है वो निकल कर आई है 5 वर्ष, और इसकी 30 वर्ष। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इस चैप्टर का एक विशेष क्वेश्चन भी है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक, इसमें कहा गया है महुली गांव में, ठीक है, एक गांव का नाम है महुली, एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। तो इस यहाँ पर एक आयताकार विद्यालय बनाना है, ठीक है। तो उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का हमें रेशियो दिया गया है 11:4, ठीक है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कितने रुपए लगते हैं? 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो क्या करना है, हमें भूखंड की क्या माप ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो हमें इसका रेशियो दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का, तो इसमें हम मानेंगे कि माना भूखंड की लंबाई कितनी है, इसमें क्या रेशियो दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का, इसकी लंबाई मानेंगे कितनी? 11x, ठीक है, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो है 11:4, ठीक है। और चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई कितनी है, ठीक, तो ये है 4x, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, तो जो एक आयताकार भूखंड दिया गया है, सबसे पहले हमें उसका जो परिमाप है वो ज्ञात करना होगा कि ये कितने एरिया में है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम भूखंड का क्या परिमाप निकालेंगे, ठीक है। भूखंड कैसा है? आयताकार, तो इसमें लिख देंगे आयताकार, ठीक है। आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्या होता था परिमाप? तो आयताकार है जी, तो आयत का परिमाप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। जो लंबाई प्लस चौड़ाई का योग होगा वो कितना होगा? इसके 2 गुना होगा, ठीक है। तो इसका परिमाप निकल कर आएगा। अब इसमें हम लंबाई और चौड़ाई का जो मान है वो रख देंगे। लंबाई का कितना है? 11x मानी, और जो चौड़ाई है वो 4x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 4 15x, तो ये निकल कर आई कितनी? 30x, ठीक है। ये क्या निकल कर आया है? ये इसका पैरामीटर निकल कर आया है, ठीक है, परिमाप निकल के आया है, ठीक। और इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आयताकार भूखंड था विद्यालय बनाने वाला, उसमें क्या है, उसका 100 रुपये प्रति मीटर की दर से ब्याह हो रहा है, तो ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम 100 रुपये प्रति क्या है, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, मीटर की दर से क्या है, भूखंड का व्यय, ठीक है। इसमें कितना रुपए खर्च होगा, ठीक है। तो इसमें कितना खर्च होगा? इसकी जो पैरामीटर है वो है 30x इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना? 3000, ठीक है, x। यानी जो भूखंड का व्यय है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो वो हमें क्वेश्चन में कितना निकल कर आया है? 3000x, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 75,000 रुपये, ठीक है। तो हमने जो भूखंड का व्यय निकाला है उसको हम जो क्वेश्चन में दिया गया व्यय है उसके इक्वल में कर देंगे, ठीक है। तो इसकी हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। इसमें जो हमारी व्यय निकल कर आया है वो निकल कर आया है 3000x इक्वल, क्वेश्चन में दिया गया है हमें कितना? 75,000, ठीक। तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 75,000 अपन 3,000, ठीक है। तो इसमें क्या है, 75,000 में हम 3,000 का भाग देंगे, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये जी कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या ये हो जाएगा 3 का जब डिवाइड करेंगे हम 75 में, तो ये क्या आएगा 25, 25 3 जा 75, तो ये निकल कर आया है x की वैल्यू कितनी? 25, ठीक। अब इसमें पूछा गया है कि भूखंड की क्या करें? माप ज्ञात करें। तो जो भूखंड की माप है लंबाई और चौड़ाई, तो इसमें लिखेंगे हम भूखंड
की माप। ठीक है, भूखंड की माप किस प्रकार निकालेंगे? जो x की वैल्यू निकल कर आई है उसमें हम लंबाई में और चौड़ाई में क्या इसका मान रख देंगे। तो इसमें इसकी लंबाई जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आई है? जो 11x थी तो इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे 25। ठीक है, तो ये आएगी निकल के 25 बन जाए 25 और 25 to 27। ठीक है, तो ये आएगी ठीक है 275। ठीक है, और जो चौड़ाई निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 4x यानी 4 × 25 यानी 75। ठीक है, जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी क्या? x की वो लंबाई निकल कर आएगी वो आएगी 275 मीटर और जो चौड़ाई आएगी वो आएगी कितनी? वो आएगी 25 चौके कितना 100, तो ये आएगी 100। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई काय में लिखी जाती है? मीटर में, तो ये मीटर हो जाएगी और ये मीटर हो जाएगी, जिसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। इसमें सबसे पहले हमें इसका रेशियो दिया गया था 11/4, तो हमने लंबाई और चौड़ाई मान ली है। इसके बाद हमने आयताकार भूखंड का परिमाप, जो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, उसमें x की जो वैल्यू थी लंबाई चौड़ाई की उसको रख करके इसका परिमाप निकाला है। फिर क्वेश्चन में दिया गया था कि जो आयताकार भूखंड विद्यालय बनना है यहाँ पर उसका खर्चा क्या है? 100 रुपये प्रति मीटर। तो इसमें हमने क्या इसका व्यय निकाला है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था? इसका व्यय 75,000। तो हमने दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल कर क्या लंबाई और चौड़ाई में रख दी है, तो हमें उसकी माप निकल कर आई है। ठीक, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर वाला। उसमें कहा गया है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। ठीक है, तो हमने माना झुंड में हिरणों की संख्या कितनी मानी है? x मानी है। ठीक है, इसमें कहा गया है इस प्रश्न में कि जो मैदान में चढ़ने वाले हैं उनकी संख्या क्या है? उसकी आधी है, तो इसकी x/2 मान ली है। ठीक है, इसके बाद उसमें लिखा है कि शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है। तो जो शेष है ठीक है उसका कितना? 3/4 क्या है? शेष मतलब इसका इसमें से माइनस कर दिया, तो शेष का जो 3/4 है वो क्या है? पड़ोस में खेल रहा है मैदान में। ठीक है, तो ये निकल कर आया है, इसका एलसीएम लिया है तो ये 2 आया है। 2x - x x हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x हो जाएगा। 4 × 2 = 8, 3 × x 3x, 4 × 2 = 8, 3x/8। इसके बाद प्रश्न में लिखा है कि शेष बच्चे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो ठीक है, पानी पी रहे हैं चूँकि कितने हिरण? 9। ठीक है, तब कुल हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? x/2 + 3x/ कितनी? 8 + 9 कुल। ठीक है, 3x/8 + 9 कुल है कितनी माने हैं? x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। ठीक, 2 × 4 = 8, तो ये हो जाएगा 4x + 3x। ठीक है, 8 × 9 या कितना? 72 इक्वल कितना? x। ठीक है, 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x + 72/8 इक्वल x। इसका क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 8x नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 7x + 72 इक्वल 8x। ठीक, अब क्या करेंगे? इसका पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8x - 7x इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 72 इक्वल 8x - 7x। तो जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी? 72 निकल कर आई है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था क्या? कि झुंड में हिरण की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो झुंड में हिरण की संख्या कितनी निकल कर आई है? 72। जी हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक है, तो दादाजी की जो आयु है वो कितनी है? अपनी पौत्री की 10 गुनी है। ठीक है, तो माना
पौत्री की आयु कितनी माने x वर्ष, ठीक है। और दादाजी की कितनी है, अब इसकी 10 गुनी है। दादाजी की आयु कितनी है, 10 गुनी है, यानी 10x वर्ष, ठीक। अब इसमें कहा गया है कि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, ठीक है। तब इसमें लिखेंगे हम प्रश्नानुसार जो पौत्री की आयु है वो कितनी है, यदि उनकी आयु किनकी, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से कितनी है, 54 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो दादाजी की आयु है वो कितनी है 10x है, और उसकी पौत्री की आयु उन दादाजी की आयु की कितनी है 54 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा 10x, इस साइड x आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 54, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल 54, ठीक। तो इसमें x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 54/9, तो 9 से x जा 54, जो x आई है, तो ठीक है। पौत्री की क्या निकल कर आई है, पौत्री की आई है, पौत्री की आयु x इक्वल कितना 6 वर्ष, ठीक। और दादाजी की, तो दादाजी की निकल कर आएगी, दादाजी की आयु, दादाजी की कितनी मानी थी 10x, तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कितनी 60 यस, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 10, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो जो अमन की आयु है वो क्या है, उसके पुत्र की कितनी है 3 गुनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो इसमें लिखा है कि माना किसकी, अमन का जो पुत्र है उसकी आयु कितनी है, माना पुत्र की आयु x वर्ष है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें अमन की आयु क्या है दी गई है 3, इससे 3 गुनी, तो लिखेंगे अमन की आयु 3x वर्ष है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, ठीक है। कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो इसमें लिखेंगे 10 वर्ष पहले किसकी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पहले x माइनस 10 वर्ष, ठीक। इसके बाद अमन की आयु, तो इसमें लिखेंगे 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी हो जाएगी 3x माइनस 10 वर्ष, ठीक है। इसके बाद उसमें कहा गया है कि जो 10 वर्ष पहले उसकी आयु किसकी, दादाजी की जो आयु है, अमन की आयु 10 वर्ष पहले उसकी आयु, यानी जो अमन की आयु है कितनी 3x माइनस 10, ठीक है। वो क्या है, अपने पुत्र की आयु की कितनी है 5 गुनी है, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष पहले x माइनस 10, इसकी कितनी है 5 गुनी है, ठीक है जी आयु। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल 5 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 5x माइनस 50, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, ठीक है। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5x इक्वल कितना, माइनस का 50 और प्लस का 10, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल कितना, माइनस का 2x और माइनस का 40, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 40, जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 40/2, यानी x इक्वल कितना 20, ठीक है। x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी
20 निकल कर आई है, यानी जो पुत्र की आयु है वो निकल कर आई है। पुत्र की आयु x इक्वल कितना 20 वर्ष। ठीक है। और इसमें पूछा क्या गया था कि दोनों की वर्तमान आयु, तो अमन की आयु निकाल लें। तो अमन की क्या आएगी, अमन की वर्तमान आयु कितनी थी 3x मानी थी, इसमें x की वैल्यू रखेंगे 20, तो ये हो जाएगा कितनी 60 वर्ष। ठीक है। इस प्रकार जो पुत्र की आयु थी वो वर्तमान आयु वो निकल कर आई है कितनी 20 वर्ष, और अमन की वर्तमान आयु 60 वर्ष। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.4 है वो कंप्लीट होती है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।